Dear student, as we have generally discussed about the use of econometrics in economic, कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हमें कौन सी चीज़ों की केयर करनी होगी, किन चीज़ों की केयर नहीं करनी होगी, ताकि हम इकोनोमेट्रिक को एज अ एफिशिएंट टूल यूज़ कर सकें। एक और चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए कि आपके पास कोई भी वेरिएबल है, यू हैव लाइक एनी सॉर्ट ऑफ एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल, आप उस पर रिग्रेस करेंगे, रिग्रेशन हो जाएगी, बट केयर आपने करनी होगी वेदर द रिग्रेशन इज स्पूरियस आर नॉट। इस चीज की केयर आपने करनी होगी वेदर द बोथ वेरिएबल इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर थ्योरेटिकली एसोसिएटेड आर नॉट। यू हैव टू केयर क्या आपके दोनों वेरिएबल जो हैं उनकी सेम यूनिट ऑफ एनालिसिस है। यू हैव टू केयर दिस वन। देन आपने उसको चेक करना होगा कि आपकी जो सीरीज है वो किस टाइप की है, वो स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है। तो जब आप डेटा लेते हैं तो सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बाद आप चेक करते हैं वेदर देर इज द प्रॉब्लम ऑफ यूनिट रूट और देर इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ यूनिट रूट। तो उसके लिए जब हम यूनिट रूट में उसकी एप्लीकेशन देखते हैं तो उस पे मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा, लाइक इफ वी हैव द डेटा ऑफ जीडीपी। अब यहाँ पे ये आपकी एच नॉट है कि जीडीपी हैज़ अ यूनिट रूट, दिस इज़ योर एच नॉट, और इसको चेक करना है कि क्या यहाँ पे ये है या नहीं है। तो उसके लिए हम उसका सिंपल यूनिट रूट के लिए हम इस पे टेस्ट लगाएंगे। हम इसको चेक कर रहे हैं थ्रू ADF, यू नो ओवर हियर दिस इज ऑगमेंटेड डिक्की फुलर टेस्ट, और इसके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जिसको हम कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट कहते हैं। और सेकेंडली देर आर सम क्रिटिकल वैल्यूज at 1%, at 5% and at 10%, and you have the idea that 1% critical values or level of significance shows that confidence interval is 99, and 5% level of significance there is 95% level of confidence, at 10% level of significance आप जो रिजल्ट दे रहे हैं you are 90% confident, you can easily find the table values, tabulated values जिनको हम कहते हैं। Then you have calculated value which you have calculated by using the formula. अब इसमें जो डिसीजन आपने किस तरह लेना है कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज चेक करनी है। कैलकुलेटेड वैल्यू, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन योर टेबुलेटेड वैल्यू, तो आपका ये डिसीजन हो जाएगा कि आपका जो एच नॉट है उसको आप लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। अब एच नॉट को जब आप रिजेक्ट करते हैं तो इट मीन देर इज नो यूनिट रूट, बट यहाँ पर आप देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड इज 1.16, और जो 1% पे है दिस इज 4.1, इट मीन्स कि ये छोटी है, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखते हैं, देन अगेन वही चीज़ है, एंड 10% पे मीन आपका जो जीडीपी की सीरीज है दिस इज नॉन स्टेशनरी, या और सिंपल हम कह सकते हैं जीडीपी हैज़ अ यूनिट रूट प्रॉब्लम। अब यूनिट रूट प्रॉब्लम 1% पे भी है, 5% पे भी है एंड 10% पे भी है, इसलिए हम कहेंगे कि सीरीज इज नॉन स्टेशनरी। जब सीरीज नॉन स्टेशनरी होगी हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डिफरेंस लेंगे जो हम डीएफ में, एडीएफ में और यूनिट रूट में डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ योर सीरीज इज नॉन स्टेशनरी, आप उसको या उसका ट्रेंड खत्म करेंगे या डिफरेंस लेंगे। यहाँ पर अगर उस सीरीज का डिफरेंस लिया, डी ऑफ जीडीपी मीन्स जीडीपी की डिफरेंस सीरीज हमारे पास आ गई। अब जब हमने इसका डिफरेंस लिया तो उसी तरह हमने ऑगमेंटेड डिक्की फुलर टेस्ट इस पे अप्लाई किया। इस वक्त आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ये आ गई। हियर इज योर tabulated value. Again you can check whether the calculated value is greater than tabulated value or not. Yes, 4.3 is your calculated value and 4.3 is greater than 4.1. It means कि no, you can easily reject H naught. H naught को जब reject करेंगे, ये H naught is के difference of GDP has a unit root problem, लेकिन इसको हम reject कर रहे हैं, it means there is no unit root. जब हमने उसका difference लिया तो उसमें ये problem 1% पे सिग्निफिकेंट है, लाइक 5% पे भी है एंड 10% पे भी। इसको हम कहेंगे योर जीडीपी इज सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और इसमें जब हमने डिफरेंस लिया तो इसका यूनिट रूट का प्रॉब्लम खत्म हो गया। इस तरह हम कोई भी सीरीज हमारे पास हो उसको हम पहले लेवल पे चेक करेंगे वेदर देर इज द प्रॉब्लम ऑफ यूनिट रूट और देर इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ यूनिट रूट। इन द सेम लाइन जब हमारे पास उसको चेक कर लेंगे तो
वहाँ पे अगर यूनिट रूट आ रही है, यू कैन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सीरीज। जब सीरीज का डिफरेंस लेंगे, अगेन चेक करेंगे वेदर देयर इज यूनिट रूट प्रॉब्लम और नो। इफ आफ्टर टेकिंग द डिफरेंस यूनिट रूट प्रॉब्लम ओवरकम हो जाती है, देन हम कह सकते हैं योर सीरीज इज स्टेशनरी ऑफ ऑर्डर 1 या इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1, इट इज नॉट इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 0।